वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी राजस्थान पुलिस भर्ती कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारी ये राजस्थान जीके टेस्ट की छठी वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम प्रसिद्ध मेले से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों का टेस्ट लेंगे। देखते हैं आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं, कितनी शानदार जानदार आपकी तैयारी चल रही है। तो चलिए बिना किसी विलंब के राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए राजस्थान जीके टेस्ट का ये अपना छठा क्लास है, छठा वीडियो है और प्रसिद्ध मेले का टॉपिक है। तो चलिए इसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए, तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है प्यारे साथियों, और पहला प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है। और पहला प्रश्न कह रहा है कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो बताइए कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन अपने राजस्थान के अंदर कहाँ होता है। तो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन आपसे पूछ रहे कि राजस्थान में कहाँ होता है, तो आपको बताना है शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन अपने करौली में होता है। कहाँ पे होता है? करौली में। बिल्कुल आपका राइट आंसर है, शिवरात्रि पशु मेला करौली में भरता है। और कब भरता है? माघ पूर्णिमा से लेकर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक। ठीक है, माघ की तो पूर्णिमा, ठीक है, माघ पूर्णिमा से लेकर के फाल्गुन तक, फाल्गुन की कृष्ण सप्तमी तक, ठीक है, फाल्गुन की कृष्ण सप्तमी तक यह मेला भरता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों कि गधों का मेला कहाँ लगता है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, गधों का मेला कहाँ लगता है, ये जेईएन एग्रीकल्चर एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। और ये दोस्तों आपको भी पता होगा कि गधों का मेला कहाँ लगता है। बिल्कुल जयपुर जिले में लगता है गधों का मेला। ठीक है, कहाँ पे लगता है? जयपुर में। और जयपुर में भी एक सेपरेट स्थान है, उसका नाम है लुणियावास। कहाँ पे है? लुणियावास। लुणियावास में दोस्तों गधों का मेला लगता है। ठीक है, ये कुम्हारों की कुलदेवी है अपने लुणियावास के अंदर। ठीक है, और खनकानी माता मंदिर परिसर में, ठीक है, गधों की जो कुलदेवी है खनकानी माता, कौन सी? खनकानी माता, उसके मंदिर के परिसर में ही गधों का मेला भरता है। ठीक है, इसमें घोड़ों, गधों और खच्चर होते हैं, उनका क्रय विक्रय किया जाता है, मतलब कि बेचा जाता है और लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना गधों का प्रसिद्ध मेला अपने जयपुर में लगता है और लुणियावास में लगता है। तीसरा प्रश्न है कि गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है। तो दोस्तों गोमती सागर पशु मेले का आयोजन आपसे पूछ ले कि किस स्थान पर होता है, तो आपको बताना है दोस्तों, बता दीजिए फटाफट। राइट आंसर अपना 4 आ जाएगा, झालरापाटन में होता है। और झालरापाटन आप सबको पता है झालावाड़ में है। ठीक है, इसको अपने गोमती सागर पशु मेले को ही चंद्रभागा पशु मेले के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चंद्रभागा पशु मेला पूछ सकता है और गोमती सागर पशु मेला पूछ सकता है, तो आपको बताना है एक ही बात है, झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो चलिए चौथा प्रश्न आप सबके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नारायणी माता का मंदिर, जो नारायणी माता का जो मेला है वो किस तिथि को आयोजित होता है। दोस्तों नारायणी माता हमारे ही क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, हमारे क्षेत्र में इनका मंदिर है। ठीक है, तो बता दीजिए कि नारायणी माता का जो मेला है वो किस तिथि को आयोजित होता है। तो दोस्तों नारायणी माता का जो मेला है वो आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं इससे संबंधित, ये अपने बरवा की डूंगरी अलवर में इनका मंदिर है। ठीक है, जो बरवा की डूंगरी है, राजगढ़ तहसील है, अलवर जिले में। ठीक है, वहां पे ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और इनका जो मेला है दोस्तों ये अपनी बैसाख में बढ़ता है और बैसाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है। ठीक है, बैसाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला बढ़ता है। और ये अपने नाई जाति की कुलदेवी है साथियों। किसकी है? नाई जाति की जो कुलदेवी है ये है। ठीक है, कौन सी? नारायणी माता, जिनको हम सैन समाज भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इनका पुजारी होता है वो मीणा जाति का होता है। पुजारी कौन होता है? मीणा जाति का। ठीक है, मीणा जाति का इनका पुजारी होता है। ठीक है, और इस बात को ही लेकर अपने नाई और मीणाओं में विवाद भी चल रहा है कि भाई नहीं, हमारी कुलदेवी है तो हम इसकी पूजा करेंगे, लेकिन शुरुआत से ही मीणा जनजाति के लोग इनकी पूजा करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कि दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों दधिमती माता का मेला आपसे पूछ रहे हैं कि किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो बिल्कुल आप सबको पता है दधिमती जो मेला है, माता का जो मेला है वो अपने नागौर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? नागौर में किया जाता है। और नागौर में भी कहाँ पे? गोठ मांगलोद में। ठीक है, गोठ मांगलोद में। ठीक है, चलिए अगला एक सीतावाड़ी आदिवासी का मेला किस जिले में लगता है। सीतावाड़ी जो आदिवासियों का जो मेला है वो किस जिले में लगता है। बिल्कुल आप सबको पता है कि 12 जिले में अपने सीता माता मेला भरता है, जो अपने कोटा संभाग के 12 जिले में है। ठीक है,
और सीताबाड़ी केलवाड़ा में भरता है, ठीक है। और सीताबाड़ी में भी कहाँ पे, केलवाड़ा में भरता है, कहाँ पे, केलवाड़ा में भरता है, ठीक है। ये बातें आपको यहाँ से पता रखनी है। और कब भरता है, ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है, जिसको हम बड़ पूजन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलो, हाँ, इस जो सीताबाड़ी की जो मेला है, इसको अपने सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। ये बात यहाँ से याद रखना कि सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो किस मेले को कहा जाता है, तो सहरिया जनजाति का जो कुंभ है दोस्तों, ये अपनी सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है। चलिए, इसी के साथ सातवां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। बिल्कुल दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए, ये अभी भादवा चल रहा है और इसी महीने की 21 से लेकर के 23 तारीख को, 21 से लेकर के 23 तारीख को अपने भरतरी जी का मेला लगेगा, भरतरी महाराज का मेला लगेगा। और ये अपनी कहाँ लगेगा, अलवर में लगेगा। कहाँ पे लगेगा, अलवर में, ठीक है। और ये वर्ष में 2 बार लगता है, एक तो बैसाख माह में और दूसरा भाद्रपद, यानी कि इस माह में लगता है। भाद्रपद की सप्तमी से लेकर के कब तक लेकर के, सप्तमी से लेकर के, भाद्रपद की सप्तमी से लेकर के अष्टमी को, ठीक है, 7-8 को। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली तौर पर 21 से लेकर के 23 तक लगेगा, ठीक है। सप्तमी और अष्टमी को ये मेला मुख्यतः लगता है, ठीक है, जिसको लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मीणा, गुजर, अहीर, जाट, वागड़ जाति के लोग पहुंचते हैं, ठीक है। ये बात है आपको यहाँ से याद रखना। इसके अलावा कालबेलिया नृत्य इस मेले का आकर्षण है, यानी कालबेलिया नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। कनफड़े साधु का यह स्थान लघु कुंभ माना जाता है और कनफड़े जो साधु हैं वो भी इस स्थान पर आते हैं और उनके लिए यह लघु कुंभ माना जाता है, ठीक है। चलिए, अगला है, चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है। बिल्कुल हमने अभी बात की थी, चंद्रभागा मेला आपसे पूछ सकता है, गोमती सागर मेला आपसे पूछ सकता है। तो आपको बताना है दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चंद्रभागा मेला राजस्थान के, बिल्कुल दोस्तों, झालावाड़ में लगता है। बिल्कुल, झालावाड़ में कहाँ पे, झालरापाटन में। कहाँ पे, झालरापाटन में। मैंने आपको बता दिया कार्तिक पूर्णिमा कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को, हाँ, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। और बैसाख पूर्णिमा को गोमती सागर मेला लगता है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अगला प्रश्न दोस्तों कि फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है तो किस पंथ के द्वारा मनाया जाता है या फिर किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कि फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो फूलडोल उत्सव दोस्तों अपने रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है, जो अपने सापरा भीलवाड़ा से संबंधित है और चैत्र कृष्णा से लेकर के 5 तक, यानी कि चैत्र कृष्णा से लेकर के, चैत्र कृष्णा फर्स्ट से लेकर के 5 तक, मतलब कि फर्स्ट यानी प्रथम से लेकर के जो पंचम तक, ये चैत्र कृष्ण फर्स्ट से लेकर के पंचम तक ये अपने जो फूलडोल उत्सव है ये मनाया जाता है, ठीक है। और अपने कहाँ पे, सापुरा भीलवाड़ा में, ठीक है, ये याद रखना है। इसके साथ अगला प्रश्न है कि धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है। तो दोस्तों, धौलागढ़ देवी का मंदिर आपसे पूछ ले, मेला आपसे पूछ ले, तो आपको बताना है अलवर जिले से ये जुड़ा हुआ है। कहाँ से, अलवर जिले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये अपने अलवर की जो कठुमर तहसील है उससे संबंधित है, ठीक है। और बैसाख में जो पंचमी से लेकर के एकादशी तक इसका मेला भरता है, धौलागढ़ देवी का, ठीक है। बैसाख में भरता है, कब भरता है, बैसाख में भरता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए, इसी के साथ 11वां प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि लाल्या काल्या का मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों, लाल्या काल्या का मेला कहाँ पे आयोजित होता है, बिल्कुल अजमेर में आयोजित होता है। आपका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही है कि जो लाल्या काल्या का जो मेला है दोस्तों, ये अपने अजमेर में आयोजित होता है नरसिंह की जयंती पर, ठीक है। नरसिंह जी की जयंती पर अजमेर में लाल्या काल्या का मेला आयोजित होता है। अगला, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, बता दीजिए। बिल्कुल सरल प्रश्न दोस्तों कि कल्याण जी का मेला कहाँ पे आयोजित होता है। याद करो डिगी कल्याण धणी को, बिल्कुल डिगी मालपुरा, टोंक वाले को याद करो, ठीक है। बिल्कुल, तो राइट आंसर डिगी, ठीक है। डिगी में कहाँ पे, मालपुरा, डिगी मालपुरा, और डिगी मालपुरा में ब्रैकेट में आपको कर देना है टोंक, ठीक है, टोंक जिले से संबंधित है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। मेला कब लगता है, बैसाख पूर्णिमा और भादवा एकादशी को इसका मेला आयोजित होता है, कल्याण जी का मेला, ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला कब आयोजित होता है। तो दोस्तों, रणथंभौर का जो प्रसिद्ध गणेश मेला है, जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला है दोस्तों, गणेश मेला, ये अपने कब लगता है, बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। कब, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यह मेला आयोजित होता है, ठीक है। और अपने रणथंभौर आपको पता है सवाई माधोपुर जिले में स्थित है।
चलिए 14वां प्रश्न है कि बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। तो दोस्तों बेणेश्वर मेले का आयोजन आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है माघ पूर्णिमा को। बिल्कुल दोस्तों, माघ की जो पूर्णिमा है उसी के दिन अपने बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, और ये आपको पता होना चाहिए। और इस मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? नवाटापुरा, 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 नवाटापुरा कहाँ पे? डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर में ये इस मेले का आयोजन किया जाता है, बेणेश्वर मेले का आयोजन, ठीक है। आदिवासी को कुंभ के नाम से जाना जाता है, बागड़ का पुष्कर के नाम से जाना जाता है, बागड़ का कुंभ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और संत माओ जी की पूजा स्थली इसी को कहा जाता है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है बेणेश्वर मेले में, ठीक है। ये बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि आदिवासियों का कुंभ अपने बेणेश्वर मेले को ही कहा जाता है। रिपीट हो चुका प्रश्न है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए बार बार ले लिया, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम, रीट L2, लेवस स्टैंड और सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न ये है दोस्तों, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि पाली जिले के बराटिया खुर्द में भरने वाला मेला कौन सा है? दोस्तों पाली जिले के जो बराटिया खुर्द में जो मेला लगता है उसको रामदेव मेले के नाम से जानते हैं। बिल्कुल दोस्तों, रामदेव मेले को नाम से जानते हैं, जिनको राम सपीर रुणेचा धनी कृष्ण अवतार के नाम से जाना जाता है। इनका पूजा स्थली तो बराटिया पाली में है। कहाँ पे है? बराटिया पाली में, ठीक है। खुड़ियावास अजमेर में है, उंडू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में है, मसूरिया जोधपुर में है, खुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, कोटला बाड़मेर में, हल्दीना अलवर में है। लेकिन आपसे आपसे बराटिया खुर्द पूछ ले तो बराटिया खुर्द अपने किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि किसकी स्मृति में प्रवत्सर का मेला आयोजित किया जाता है? दोस्तों प्रवत्सर का जो मेला है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये अपने तेजाजी की स्मृति में किया जाता है। किसकी स्मृति में? तेजाजी का, वीर तेजाजी पशु मेले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्रवत्सर मेले को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कब लगता है? श्रावण मास की पूर्णिमा से भादवा मास की अमावस्या तक, ठीक है। श्रावण मास की पूर्णिमा से भादवा मास की अमावस्या तक ये मेला लगता है, ठीक है। नागौरी बेलों की जो बिक्री हेतु ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और आमदनी के हिसाब से बात करें तो ये सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है राजस्थान का, ठीक है। चलिए अगला है कि राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको बताया अभी अभी नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नागौरी गाय के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि गोगा जी का मेला गोगामेडी में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पे बढ़ता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोगा जी का पहला मेला तो गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। गोगामेडी कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। लेकिन जो सेकंड मेला है वो दूसरा मेला कहाँ पे बढ़ता है, इसके बारे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका नाम है दोस्तों सांचौर ओलड़ी, ठीक है। गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में बढ़ता है। कहाँ पे? गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में बढ़ता है सेकंड मेला गोगा जी का, ठीक है। पहला तो गोगामेडी हनुमानगढ़ और दूसरा कहाँ पे बढ़ता है? गोगा जी की ऑलरेडी सांचौर में बढ़ता है, ठीक है। ये बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो लांगुरिया गीत आपसे पूछ ले, तो लांगुरिया डांस पूछ ले, ठीक है। ये अपने कैला देवी मेले से संबंधित है, और कैला देवी कहाँ की है? करौली की है, ठीक है, ठीक है। और ये मूलतः इस कैला देवी मंदिर को अंजना माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस मंदिर से? अंजना माता मंदिर से अंजना माता मंदिर नाम से इसको जाना जाता है। चलिए 21वां प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है कि तिलवाड़ा पशु मेला कौन सा? तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तिलवाड़ा पशु मेला दोस्तों आपसे पूछ ले किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो आपको बताया मल्लीनाथ जी। बिल्कुल दोस्तों, मल्लीनाथ जी इसका राइट आंसर आ जाएगा। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा अपने कहाँ पे है? तिलवाड़ा अपने कहाँ पे है? बाड़मेर में है। कहाँ पे है? बाड़मेर में, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है। तो ये याद रखना, शायद तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं रहा शायद, ठीक है। बाड़मेर में नहीं रहा तिलवाड़ा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये शायद अब सूरतगढ़ में चला गया, ठीक है। इसके बारे में आप देख लेना, ठीक है। चलिए तो मल्लीनाथ जी आपको याद रखना है। अगला है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो किस माह में लगता है? तो आपसे ऐसा पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है जो अपने दोस्तों ये अपने कार्तिक माह में लगता है। कब लगता है? कार्तिक में। राजस्थान का जो प्रसिद्ध पशु मेला है, सॉरी पुष्कर मेला है, वो अपने कब लगता है? कार्तिक माह में लगता है। लेकिन कार्तिक तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कार्तिक माह में, ठीक है। कार्तिक माह में लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों की करणी माता का मेला
कहाँ लगता है? तो दोस्तों करणी माता का मेला आप सबको पता है बीकानेर में लगता है, और बीकानेर में भी पर्टिकुलर स्थान है देशनोक। कहाँ पे? देशनोक बीकानेर में ये मेला आयोजित होता है। ठीक है? ये याद रखना। ठीक है? करणी माता का मेला। ठीक है? और ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ये भी याद रखना। ठीक है? 24वां प्रश्न है कि बादशाह का मेला, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो बादशाह का जो प्रसिद्ध मेला है दोस्तों, वो राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बिल्कुल ब्यावर में होता है। बादशाह का मेला ब्यावर शहर में आयोजित होता है, और ब्यावर कहाँ पे? अजमेर में है। ठीक है? धुलंडी के दूसरे दिन ये मेला आयोजित होता है। और लास्ट प्रश्न है कि बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? दोस्तों ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बैलगाड़ी मेले के नाम से किस मेले को जाना जाता है? तो बैलगाड़ी नाम मेले से अपने शीतला माता मेले को जाना जाता है। ठीक है? शीतला माता मेले को जाना जाता है, और ये JN सिविल डिप्लोमा एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है? तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत शानदार लगी होगी। अगर थोड़ी बहुत पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करके जाना, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इससे संबंधित जो राजस्थान जी के टेस्टों के माध्यम से मैं आपको राजस्थान जी के प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। PDF डाउनलोड करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी अपने हम नई क्विज डालते रहते हैं। धन्यवाद।